हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारे पास एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है और हम चाहते हैं कि हमें एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो हम अपने सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं, हम अपने सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए क्या तरीका होता है, इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनवाना बहुत आसान होता है एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनवाने से। जैसे कि अगर आपको एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो उसके लिए आपको बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करना होता है और उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जाता है और आपको क्रेडिट कार्ड मिल भी जाता है। और वहीं पे अगर बात करें अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके पास रेगुलर इनकम नहीं होती है। तो ऐसे में मुश्किल क्या बल्कि एक तरह से नामुमकिन ही हो जाता है अगर रेगुलर इनकम आपके पास ना हो। तो जब तक आपको बैंक ऑफर ना करे तब तक आपको ये अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में हमें चाहिए होता है इनकम प्रूफ, और जिसके लिए चाहिए है रेगुलर इनकम। तो चाहे आपके पास जॉब हो या फिर आपके पास बिजनेस हो, मतलब कि इनकम प्रूफ में आपके पास या तो सैलरी स्लिप होना चाहिए या फिर फॉर्म 16 या फिर जो आपके पास ITR होना चाहिए है, तभी आपको एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा। मतलब एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो बिना आपको फिक्स डिपॉजिट के दिया जाता है। तो ये क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनवाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपके पास एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो आपने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में ले रखा है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड से एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को दो तरीके बताने वाला हूँ। एक जो तरीका है उसमें पॉसिबिलिटी होती है बट कोई गारंटी नहीं होती कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए, लेकिन जो दूसरा तरीका होता है इसमें गारंटी तो एकदम 100% नहीं होती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो मसला होता है उसमें कभी भी गारंटी नहीं होती है, लेकिन इसमें मिलने के जो चांसेस होते हैं बहुत हाई होते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले जो तरीका आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि जब भी आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लें तो आप इतने अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करें कि आपको कम से कम 30,000 प्लस की लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड पे मिले। आपकी जो क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए आपके क्रेडिट कार्ड पे वो 30,000 से ऊपर की होनी चाहिए है। तो तब आपको जो है क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिल सकता है आपके सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की बेस पे। अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ आगे कि कैसे। बट अभी देखिए पूरा सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बहुत से ऐसे बैंक है जो कम से कम 50,000 की लिमिट मांगते हैं, कुछ बैंक ऐसे हैं जो 75 की लिमिट मांगते हैं, कुछ बैंक 1 लाख की लिमिट मांगते हैं। तो मतलब अलग अलग बैंकों पे डिपेंड करता है कि वो कितनी लिमिट कम से कम मांगते हैं कि वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड इशू करें। आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कि एक जो क्रेडिट कार्ड आप बनवा रहे हो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, तो उसकी कितनी आप लिमिट रखें कि आपको आगे चल के एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो सबसे पहले आपको अपनी लिमिट पे ध्यान देना। अगर लिमिट कम है तो फिर बहुत मुश्किल है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। तो जब आप एक अच्छी लिमिट के साथ में एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आगे चल के आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है कार्ड टू कार्ड बेस पे। मतलब कि ये जो तरीका है एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनवाने का, ये कार्ड टू कार्ड बेस पे आपको दिया जाता है। कार्ड टू कार्ड बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लिया है ICICI बैंक से और उसकी लिमिट 30,000 रुपये से ऊपर की है, तो अभी के टाइम में SBI आपको आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड इशू करता है। मतलब अगर आपके पास किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 30,000 से ऊपर की है, 30,000 या 30,000 से ऊपर की है, तो आप जो है SBI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं कार्ड टू कार्ड बेस पे और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है SBI का, और बहुत जल्दी मिल जाता है। इसी तरह से और भी कुछ बैंक है बट SBI जो काफ़ी पॉपुलर है इस मामले में, तो इसलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो आप जो है SBI का अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको SBI का मिल सकता है। तो ये एक तरीका होता है कि आप कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं अगर आपके पास एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है तब भी। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बेहतर है कि आप लिमिट और ज़्यादा रखने की कोशिश करिए, कि मतलब आप ज़्यादा अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट कराइए जिससे कि आपको 50,000 या फिर उससे ऊपर की लिमिट मिले, तो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप दूसरे बैंकों से भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं कार्ड टू कार्ड बेस पे। बट यहाँ पे सारे ही बैंक नहीं देते हैं, लेकिन अगर किसी एक बैंक का भी आपको क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिल गया तो फिर आगे चल के आपको बहुत सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड में फिर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का क्या रोल है। आपके पास जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पड़ा है फिर तो उसका कोई रोल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड जो बैंक आपको अप्रूवल दे देता पहले से ही विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, उसके बारे में बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी आपका जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है उसका रोल होता है। कैसे होता है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपके पास एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है तो जाहिर सी बात है कि अब आप उसको ऐसे तो रखेंगे नहीं, आप उसको यूज़ भी करेंगे, और जब आप उसको यूज़ करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे, तो फिर आपका सिबिल स्कोर जनरेट होगा, और जब आपका सिबिल स्कोर जनरेट होगा तो फिर आप बैंक की नज़र में आ जाएंगे। और जब आप बैंक की नज़र में आ जाएंगे तो अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो उम्मीदें यहाँ पे बढ़ जाती, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ जाती हैं कि आपको फिर जो है बैंक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर कर सकता है। बस आपके जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 30,000 जो मैंने लिमिट बताई है ना, कम से कम 30,000 वो तो उतनी होनी ही चाहिए है। तो फिर आपको बैंक ऑफर कर सकता है क्रेडिट कार्ड, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड। अब इसके लिए आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करिए। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक जो सरकारी बैंक है वो आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करते हैं, और ऑफर करते हैं तो वो भी रियरली करते हैं, और वो भी उनको ऑफर करते हैं जिनके अकाउंट से बहुत हाई अमाउंट के ट्रांजैक्शन, बहुत अच्छे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप इसके लिए अपना अकाउंट ओपन करिए किसी प्राइवेट बैंक में। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, या फिर ICICI बैंक हो गया, या फिर HDFC बैंक हो गया, या फिर RBL बैंक हो गया, या फिर इंडसइंड बैंक हो गया, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, या फिर येस बैंक हो गया। तो इस तरह के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें आप अपना अकाउंट ओपन करिए। तो सबसे पहला नाम है HDFC बैंक का। अभी तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले, मतलब ये हमेशा नहीं रहने वाले। एक न एक दिन रिस्ट्रिक्शन हटेगी और ये क्रेडिट कार्ड फिर से इशू करने लग जाएगा और बहुत से लोगों को ऑफर भी करेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप किसी प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए। तो फिर आपको यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि बैंक आपको ऑफर करे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी इनकम के डॉक्यूमेंट के आपको ऐसे ही क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका सिबिल स्कोर वेल मेंटेन्ड होना चाहिए है, मतलब कि ख़राब सिबिल स्कोर नहीं होना चाहिए, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए है, 750 प्लस होना ही चाहिए है, तभी आपको जो है क्रेडिट कार्ड का जो ऑफ़र है उसके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों यही दो तरीके होते हैं। अगर आपके पास एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। इन्हीं दो तरीकों से आप बनवा सकते हैं। तो पहला जो तरीका था वो कार्ड टू कार्ड बेस पे था, और उसके लिए मैंने आप लोगों को लिमिट बता दी है कि कितनी कम से कम लिमिट होनी चाहिए है। अगर इससे कम लिमिट है तो फिर तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, आगे चल के कुछ खास आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। हाँ, आप उससे अपना सिबिल स्ट्रॉन्ग ज़रूर कर सकते हैं, बट उससे और ज़्यादा और कुछ नहीं आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट अच्छी होगी तो कार्ड टू कार्ड बेस पे भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, और लिमिट अच्छी नहीं होगी तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी आपको, फिर उस क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर है ये वेरी करता है, कभी कभी तो ऐसे ही मिल जाता है, बट चांसेस हाई हो जाते हैं जब आपके पास ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड मौजूद हो और उसके बाद आप किसी बैंक में, किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराएं, तो वहाँ पे चांसेस हाई हो जाते हैं कि फिर बैंक आपको ऑफर कर सकता है। तो ये बात ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा काफ़ी लोग पूछते हैं कि मतलब हम कितनी अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करें कि हमें जो 30,000 की लिमिट मिले, या फिर जो है 50,000 की लिमिट मिले, या फिर 60,000 या 70-75, मतलब ये पूछते हैं इस तरह के सवाल। तो ज़्यादातर बैंक, मतलब अक्सर ही बैंक आप देखेंगे तो वो फिक्स डिपॉजिट के 80% की आपको जो लिमिट देते हैं आपके क्रेडिट कार्ड पे। जो क्रेडिट लिमिट होती है वो 80% ऑफ द फिक्स डिपॉजिट अमाउंट की होती है। तो वो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर आता है, आप उससे खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। जितने अमाउंट का आपको जो कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने अमाउंट पे कितने की लिमिट मिलेगी, फिर इतने अमाउंट पे कितने की लिमिट मिलेगी, वो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है। और वैसे तो कैलकुलेटर में अब वो भी आने लगा कि परसेंटेज आपको कैसे जो है कैलकुलेट करना है, तो उसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको सिखा दूंगा कि परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसके बाद वो आसानी से अपना अमाउंट खुद ही जो है कैलकुलेट करके वो जान सकते हैं कि कितनी उनको लिमिट मिलेगी। बहुत ईजी होता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतनी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। अगर आपको पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।